उस समय की रागनी की राजा मदन सेन एक बार अपने राज के अंदर निगरानी कर रहे थे। ये निगरानी कर रहे थे कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही है। राजा घोड़े पर चढ़े हुए जा रहे थे, भेष बदला राजा ने और जाकर के एक सौदागर के पास में पहुंचे। सौदागर फोटो बेच रहा था। देखने लगे क्या कि फोटो हैं, किसके फोटो हैं? राजकुमारियों के फोटो हैं। दिखाना। राजा मदन सेन फोटो देखने लगे तो एक राजकुमारी चंद किरण का फोटो राजा मदन सेन की आंखों के सामने आया। जब उस फोटो को देखा तो उस पर राजा मदन सेन का दिल आ गया। मन में चाहत हुई और ये प्रण कर लिया कि मुझे इस राजकुमारी के साथ में शादी करनी है, ब्याह रचाना है। राजा मदन सेन घर पर पहुंचे। रानी थी। रानी को कहा कि रानी राजपाट तू संभालता हो तो मैं चल दिया कि महाराज कहां जा रहे हो? मैं चंद किरण को ब्याह करके लेकर के आऊंगा। कौन चंद किरण? फोटो दिखा दिया, ये है वो चंद किरण। तो समझाने लगी कि महाराज और ढाल की शकल हुई ना तेरा पहलम वाला ढंग पिया, अरे कागज की तस्वीर देख क्यों अक्कल होगी भंग पिया। महाराज जिस लड़की के चक्कर में आप पड़ रहे हो व्यर्थ की बातें, आप एक अच्छे राजा और राजपाट को संभालिए। लेकिन चल दिए। चल करके कहा बाबा जी का भेष बनाया। भेष बना करके और कंचनपुर शहर के अंदर राजकुमारी चंद किरण के महल को तलाश किया, पर महल नहीं मिला, क्योंकि चंद किरण का महल अलग जगह था। चंद किरण जो मर्द जात से बहुत दूर रहा करती थी। पता किया चंद किरण के बारे में, नहीं मिल पाया कहीं से पता। बाबा जी ने सोचा अब किस मुंह से घर वापस जाऊंगा। भेष बाबा जी का बना लिया राजा ने। घर वापस जाऊंगा तो रानी भी ताने मारेगी कि ब्याह लाया चंद किरण को, अब जीना बेकार है। गांव से बाहर यानी कि वहीं पर चिता बनाई और जिंदा जाकर के जलने के लिए चिता में बैठ गया। एक बुढ़िया सर पे उपड़े रखे हुए थे, लेकर के जारी देखा कि जिंदा बाबा जी और चिता में बैठा हुआ है। कहने लगी रे बाबा, आज से पहले मैंने ऐसे हालात कभी नहीं देखे कि जिंदा बाबा जी और चिता के अंदर बाबा क्यों मरना चाह रहा है? कि दोनों में से एक काम कर, मेरे दिल का दर्द भुला दे, या तो चंद किरण का महल बता या मेरी आग चिता में ला दे, या तो मेरी चिता में अग्नि लगा दे, नहीं तो चंद किरण का महल का पता बता दे। बुढ़िया ने सोचा अगर चंद किरण का महल ना बताऊं तो बाबा जी जल के मरेगा, आधा पाप तेरे सिर भी चढ़ेगा, और चंद किरण का महल बता दूं तो चंद किरण तुझे मरवा देगी। कि बाबा तू एक काम कर, मेरे पीछे पीछे आ जाना, जहां एक उपड़ा गिरा दूं समझ लेना वहीं आसपास में चंद किरण का महल है, इतना पता दे दूंगी। बुढ़िया आगे आगे चल दी। राजा मदन सेन बाबा जी के भेष में पीछे पीछे एक चौराहे के पास में जाकर के बुढ़िया ने एक उपड़ा गिरा दिया। राजा मदन सेन समझ गया आसपास में ही चंद किरण का महल है, बस वहीं पर धुआं लगा दिया। सामग्री खेई, धुएं से धुआं निकला और वो धुआं चंद किरण के महल की तरफ जाने लगा। तो चंद किरण अपनी बांदी को भेजती है कि बांदी जाकर के देख, किसी बाबा जी ने यहाँ आकर के धुआं लगा दिया, इस बाबा को हटा करके आ। तो वहां पर बाबा जी बने हुए राजा मदन सेन और चंद किरण की बांदी के बीच में सवाल और जवाब होते हैं। कैसे भला? आइए। हरिओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरिओम नमः शिवाय, हल हल, ओम नमः शिवाय। अरे ओ महाराज, हे बाबा, आपका यहाँ महल के बाहर आकर धुआं लगाना। बाबा के पास में ये कौन बालिका आकर के मेरी तपस्या को खंडित कर रही है? मैं उस चंद किरण की दासी। चंद किरण की दासी? चंद किरण का नाम आया है, असली मकसद में पहुंच रहा हूं। आप चंद किरण की दासी? हाँ जी, वह चंद किरण की बांदी। और चंद किरण ने मुझे भेजा कि बाहर से इतना धुआं आ रहा है और कौन ये महाराज बाहर तपस्या में लीन हुए बैठे हैं। तो हे दासी बांदी, महाराज आप एक संदेश मेरा पहुंचा दो अपनी राजकुमारी तक। कहिए। ये बाबा उन्हीं के लिए यहाँ पर तपस्या में लीन बैठा है, उनको हमारे धोने पर भेज दो, हमारी तपस्या पूर्ण हो जाएगी। माफ कीजिएगा बाबा, लेकिन हमारी महारानी
आपको मर्द जात से नफरत है, वो इस तरह किसी से आपकी राजकुमारी, आपकी राजकुमारी को चाहे मर्द जात से नफरत हो, लेकिन इस बाबा जी के अंदर इतनी करामात है कि यहाँ खींच करके बुला लूंगा मैं उसको, मेरे मंत्रों के जाप से यहीं पे चली आएगी। महाराज भूल मत कीजिए, आप भी भूल क्योंकि अगर कोई भी मर्द जात का आदमी उसके महल तक भी जाने की कोशिश करता है, महल के अंदर भी प्रवेश करने की कोशिश करता है, जो भी महल की तरफ उंगली करता है तो उसकी उंगली कटवा देती है, आंख उठाकर देखता है उसकी आंख निकलवा देती है, शीश उठाकर देखता है उसका शीश धड़ से अलग करवा देती है। इतनी बड़ी कातिल है, इतने बड़े कातिल, कातिल नहीं महाराज, मेरी बात सुन ले, नफरत है उसे मर्द जात से कितनी भी नफरत हो, लेकिन अगर मेरे धूने पे आ गई तो वो निश्चित रूप से आकर के यहाँ पर जो मैं कहूंगा वो करेंगे। अगर जाकर के संदेश भेज दे या तो फटाफट भेज उसे, मुझे देर हो रही है बहुत जल्दी, वरना 4 उड़द पढ़ करके अगर तेरे ऊपर भी मार दिया तो बिलिया बनाते देर नहीं लगाऊंगा। तू मेरी बात सुन ले, सुना दे। धूने ने हटा ले बाबा, धूने ने हटा ले बाबा, यो तो ऑर्डर राज कुमारी का। अरे पड़िया रहन दे के ले रहा, पड़े रहन दे, मुझे पड़े रहने खड़े ठीक ना आयु। तू चंद किरण के पास में जाओगे तो पड़े रहने के बिल आपका बिल ना रहोगा। मुझे बाबा भवर के धो रही, तू पड़ा रहन दे धूने पे। यदि पड़िया रहन दे के ले रहा, मैं मारा इश्क बीमारी का, पड़िया रहन दे के ले रहा, मैं मारा इश्क बीमारी का। धूने ने हटा ले बाबा, ऑर्डर राजकुमारी का। पड़िया रहन दे के ले रहा, मैं मारा इश्क बीमारी का। पड़िया रहन दे के ले रहा, मैं मारा इश्क बीमारी का। महल के शामी धूना ला लिया, ये बाबत ने अकल नहीं। या धूना जब तक ना उठे मैं देखूं उसकी शकल नहीं। या धूना जब तक ना उठे देखो उसकी शक्ल नहीं। न्यूए मुफ्त में मरना चाहवे, न्यूए मुफ्त में मरना चाहवे, फिर ना कलब मारी का। बेशक मार दिए पहले, अरे बेशक मार दिए पहले, तू पर्दा खोल अटारी का। पड़िया रहन दे के ले रहा, मैं मारा इश्क बीमारी का। तू पहला आशिक साधु से न के, साधु हर गुण गाया करे। वो ही उसका राम हो बांधी जिसमें मन बस जाया जाया करे वो है उसका का नाम हो बाती, जिसमें मन बस जाया करे। बड़ा कैद में रोम हो पापा, हेर रे रे। हे रे 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 रे। बड़ा कैद में रोम हो पापा, रासा जिंदगी सारी का। एक पर बड़ा निशाना ही बांधी, अरे एक पर बड़ा निशाना हो बांधी उनने तो की कटारी का। पड़िया रहन दे के ले रहा, मैं मारा इश्क बीमारी का।
जिस कारण दिख जिस कारण ढूंढा लाया वो स्वाद नहीं अब तक चाखा। जिस कारण ढूंढा लाया वो स्वाद नहीं अब तक चाखा। मुन्ने लाग तू भी आशिक हिर रे हेर रे रे हे रे 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 रे। मुन्ने लाग तू भी आशिक चंद किरण महतारी का। भवरा बनना चाहूं सू अरे भवरा बनना चाहूं सू उस खिलती के सर क्यारी का। बढ़िया रहन दे के ले रहा मैं मारा इश्क बीमारी का। चंद किरण का हुक्म था बाबा जो तेरे ते सुना